हेलो, कैसे हैं आप लोग बताइए। जानते हैं अच्छे होंगे आप लोग। देखिए क्या चीज़ है बाबू ना, कि आपका एग्ज़ाम जो है किसका, बायोलॉजी का, ठीक है ना, वो 29 तारीख को है। कब है? 29 फरवरी को है। क्या है? 29 फरवरी को है ना। तो उसके पहले आपकी कुछ तैयारियां होनी चाहिए, ठीक है ना। देखिए, अगर आपने अब तक कुछ नहीं तैयार किया है, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, उसको भी आप पढ़ के जाएंगे ना तो आपका कुछ तैयार हो जाएगा। कुछ नहीं तो उस इम्पोर्टेंट पॉइंट को पढ़ के जाने के बाद आपका कुछ नहीं तो 70% मार्क्स कहीं नहीं गया है भाई, कहीं नहीं गया है ना। अगर आप पूरा पढ़ लेंगे ना, पूरा पढ़ लेंगे बुक, तब तो भाई 100% आ ही सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है ना। अरे भाई 100 नहीं 95 आ सकता है ना, आ सकता है ना। देखिए क्या चीज़ है ना बाबू, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताऊंगा, ठीक है ना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जिसमें आप 70% आराम से ला सकते हैं, एकदम आराम से, एकदम आराम से लगेंगे। वो पढ़ के जाइएगा सिर्फ, है ना। 70% आपका आराम से आ जाएगा, है ना। मैं बोलता हूँ कितने नंबर का पेपर है तुम्हारा, कितने नंबर का है? 70 नंबर का है, 70 नंबर का है ना। 70 नंबर का है तो 50 नंबर ला देंगे, आराम से ला देंगे 50 नंबर, बिल्कुल एकदम आराम से ला देंगे 50 नंबर, ठीक है ना। अब तक तो आप सिलेबस देखिए, बात सुनिए, अगर अब से आप पूरी बुक पढ़ना चाहेंगे ना तो नहीं पढ़ पाएंगे आप, बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे। उतनी टाइम ही नहीं बची है पढ़ने के लिए, नहीं बची है उतनी टाइम, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ वही यहाँ से आपको ना, यहाँ से आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। कौन सी स्टडी करनी है बाबू? स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी तुमको, ठीक है ना। स्मार्ट स्टडी पढ़नी पड़ेगी, हार्ड वर्क से मेहनत नहीं यहाँ पे चलेगा, है ना। यहाँ पे स्मार्ट स्टडी आपको करनी पड़ेगी कि कौन सा चैप्टर पूछा गया है बार बार, कौन सी कौन सी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उसको आप पढ़ के जाइए ना, तभी आप ला सकते हैं कुछ अच्छा नंबर, जैसे 50%, अरे सॉरी, जैसे 50 नंबर, है ना। देखिए पॉइंट सुनिए, मैं एक चैप्टर के बारे में बात करूंगा, ठीक है ना। तो पहली जो यूनिट है आपकी वो जनन है। कौन सा यूनिट है? जनन है। कौन सी यूनिट है? जनन। देखिए इसमें 2 चैप्टर हैं, सॉरी 3 चैप्टर है इसमें। एक तुम्हारा क्या चीज़ है? पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, ठीक है ना। एक तुम्हारा क्या चीज़ है? मानव जनन, और एक क्या चीज़ है? जनन स्वास्थ्य, है ना। ये तीनों चैप्टर बहुत ईजी हैं। कैसे हैं ये? बहुत ईजी चैप्टर है ये तीनों चैप्टर। कैसे हैं बाबू? ये तीनों चैप्टर क्या है? बहुत इजी हैं, और इसको आप पढ़ के जाएंगे ना, ठीक है ना, बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। और बार बार यहाँ से इस चैप्टर में से क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में, ठीक है ना। दूसरी जो यूनिट है आपकी जीव विज्ञान एवं मानव कल्याण, ये वाली यूनिट जीव विज्ञान एवं मानव कल्याण, है ना। इसमें कितने चैप्टर है? इसमें 3 चैप्टर है। कौन सा? वंशागत और विविधता, है ना। वंशागत का आणविक आधार, और क्या चीज़ तुम्हारा? और तुम्हारा विकास, है ना, ठीक है ना। इसमें मैं आपको इजी चैप्टर बता दे रहा हूँ। इजी चैप्टर कौन कौन सा है ये देखिए, ये वंशागत और विविधता और विकास, ये दोनों इजी चैप्टर है। और यहाँ से आप कुछ नहीं, कितने नंबर का है? 18 नंबर का है। तो यहाँ से आप कितना नंबर ला देंगे? 12 नंबर। कितना ला देंगे? 12 नंबर, ठीक है। देखिए ये चैप्टर वंशागत का आणविक आधार, ये थोड़ा सा हार्ड चैप्टर है, थोड़ा सा कठिन है, कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, उलझा हुआ है ना, उलझा देगा आपको, वैसा चैप्टर है, ठीक है ना। तो मैं इसमें कुछ इजी पॉइंटेड है उसको बता दूंगा, उसको पढ़ लीजिएगा तब भी अच्छा नंबर आ जाएगा, है ना, ठीक है, बता दूंगा मैं, ठीक है ना। दूसरी पॉइंट देखिए, तीसरी जो यूनिट है वो कौन सी है? जैव प्रौद्योगिकियां और उसके अनुप्रयोग, है ना। यहाँ से देखिए जैव प्रौद्योगिकियां और उसके अनुप्रयोग, जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत एवं प्रक्रम, और दूसरा चैप्टर कौन सा है? जैव प्रौद्योगिकी और उसके उपयोग, है ना, ठीक है ना। ये देखिए बात सुनो, ये दोनों चैप्टर बाबू ना, ये दोनों चैप्टर कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है। कैसे? कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है। इसको आप अब से पढ़ेंगे तो पढ़ ही नहीं पाएंगे, पढ़ेंगे भले से समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो मैं इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूंगा, सिर्फ उसको पढ़ लीजिएगा ना, सिर्फ उसको पढ़ लीजिएगा, आपके एग्जाम में आ जाएगा, पक्का आ जाएगा, 100% आने के चांसेस है, समझ लीजिए, ठीक है ना। दूसरी पॉइंट में क्या बात करता हूँ, जो आपकी कितने 4 यूनिट हो गई तुम्हारी, हाँ 5वीं यूनिट कौन सी है? परिस्थिति एवं पर्यावरण, ठीक है ना। ये तीनों चैप्टर बहुत ईजी हैं। कैसे हैं? बहुत ईजी हैं, ठीक है ना। ज़्यादा हार्ड वर्क इसमें करने की जरूरत नहीं है। आप इसमें मैं देखो पूरा चैप्टर पढ़ोगे नहीं पढ़ पाओगे आप लोग, बिल्कुल नहीं पढ़ पाओगे, टाइम नहीं है। तो इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दे रहा हूँ, उसको आप पढ़ के जाइएगा, पक्का आएगा। चलिए एक एक करके देखते हैं ना। देखिए बाबू, तैयार हो आप लोग?
जी सर तैयार है, हम लोग तैयार हैं, तैयार है, ठीक है। तो बात सुनो, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, बात सुनो, यहाँ पे सब चीज़ नहीं पढ़ के जाना है, पूरा नहीं पढ़ के जाना है, नहीं पढ़ के जाना है पूरा, सिर्फ वही चीज़ पढ़ के जाना है जो बार बार एग्जाम में पूछता है भाई। देखो बात सुनो, पुष्प की संरचना, ये कई बार पूछा है एग्जाम में, अब की बार भी पूछ सकता है, ठीक है ना। दूसरा क्या चीज़, परागण, है ना। परागण में क्या होता है तुम्हारा, एक पर परागण होता है, एक स्व परागण होता है, जानते हो ना तुम लोग। हाँ सर जानते तो हैं, हाँ ठीक है, वही चीज़ पर परागण और स्व परागण, है ना। ये पौधों वाला पार्ट है ना, होता है ना। पर परागण क्या होता है, दो पौधे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, है ना, एक मेल पौधा रहेगा, एक फीमेल पौधा रहेगा, है ना। स्व परागण में क्या रहेगा, एक ही पौधा रहेगा, है ना, वही मेल रहेगा वही फीमेल रहेगा, ठीक है ना। देखो बात सुनो, यहाँ से हो गया, फिर क्या चीज़ है, दोहरा निषेचन, ये पढ़ के जाइएगा आप। ये बीज का विकास, है ना, एवं फल का निर्माण, ये भी थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग, आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या बात करते हैं, ये देखिए, ये अनिषेक फलन, ठीक है ना। अनिषेक फलन, अनिषेक फलन आ सकता है 1 नंबर 2 नंबर में पूछ सकता है ये, है ना, शॉर्ट आंसर टाइप में, है ना, 1 नंबर में पूछ सकता है। अनिषेक फलन क्या होता है, तुम जानते हो ना अनिषेक फलन क्या होता है, बिना निषेचन के फल बनने की क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं, है ना, ऐसे करके, है ना। तुम लोग पढ़ लेना भाई, मैं पढ़ाऊंगा थोड़ी ना यहाँ पे, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ तुमको, है ना। देखो बात सुनो, दूसरा चैप्टर कौन सा है, मानव जनन। इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक तुम्हारा नर एवं मादा जनन तंत्र, ये इसका क्या पूछेगा, इसका तुमको क्या डायग्राम बनाने के लिए बोलेगा, क्या बनाने के लिए बोलेगा, डायग्राम बनाने के लिए बोलेगा, संरचना, है ना। तो इसको आप देखिए, इसका डायग्राम बनाने के लिए बोलेगा, तो इसका आप लोग डायग्राम बना के एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, है ना। डायग्राम बनाएंगे ना नोटबुक पे, 1 2 बार 3 बार बनाएंगे तो अपने आप याद हो जाएगा डायग्राम, ठीक है ना। तो उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, डायग्राम बना के, ठीक है ना। तीसरी पॉइंट क्या चीज़, युग्मक जनन। युग्मक जनन जानते हो आप, 2 टाइप का होता है युग्मक जनन, एक होता है शुक्राणु जनन, एक होता है अंडाणु जनन, है ना, ठीक है ना। एक होता है शुक्राणु जनन, एक होता है अंडाणु जनन। तो इसको आप पढ़ लेना, कई बार पूछा है, या तो युग्मक जनन में या तो शुक्राणु जनन पूछेगा या तो अंडाणु जनन पूछेगा, कोई ना कोई एक पूछेगा, कई बार पूछा है, अब की बार भी पूछ सकता है ना, 100% चांस है। देखिए यहाँ पे क्या चीज़ है, ये मासिक चक्र, ठीक है ना। राइट, ये मासिक चक्र बाबू, ये मासिक चक्र, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थोड़ा सा 100% इस पर फोकस मत करना, 50% थोड़ा थोड़ा देख लेना भाई, इसको भी देख लेना, है ना, आने के चांसेस है इसका भी, ठीक है ना। निषेचन, ठीक है ना, ठीक है ना, निषेचन भी थोड़ा सा पढ़ लेना आप लोग, ठीक है ना। मेन पॉइंट यहाँ पे प्लेसेंटा क्या होता है, प्लेसेंटा क्या होता है, ये थोड़ा सा देख लेना है आप लोग, प्लेसेंटा क्या होता है, ठीक है ना। ये बार बार पूछा गया है, ठीक है ना। इसको हमारा क्या चीज़, प्लेसेंटा, हाँ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा होता क्या चीज़ है, ये पक्का भाई पूछेगा पूछेगा, ठीक है ना, और बार बार पूछा है। इसका दूसरा नाम क्या चीज़ है, इसका दूसरा नाम है बाबू अपरा, है ना। क्या नाम है दूसरा इसका, अपरा नाम है, क्या नाम है इसका, अपरा, है ना। तो अपरा पूछ दे चाहे प्लेसेंटा पूछ दे, है ना, कुछ भी पूछ सकता है, ये नहीं कि भाई अपरा ही पूछेगा प्लेसेंटा, कुछ भी पूछ सकता है। तो आप लोग घबरा मत जाइएगा कि प्लेसेंटा है कि अपरा क्या चीज़ है, ठीक है ना, घबराइएगा मत आप लोग। दूसरे देखिए, तीसरा चैप्टर कौन सा है, तीसरा चैप्टर आपका है जनन स्वास्थ्य। कौन सा चैप्टर है, जनन स्वास्थ्य। यहाँ से क्या चीज़, यौन संचारित रोग और उसके रोकथाम, है ना, यौन संचारित रोग और उसके रोकथाम, ठीक है ना। यहाँ से कई रोग हैं, जैसे तुम्हारा क्या हो गया, सिफिलिस करके हो गया, एड्स हो गया तुम्हारा, ठीक है ना, गोनोरिया हो गया, ठीक है ना। ये किसके द्वारा होता है, किस जीवाणु के द्वारा होता है, किस वायरस के द्वारा होता है, किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है, यहाँ से पूछेगा, ठीक है ना। तो उसके बैक्टीरिया और जीवाणु का नाम याद रखिएगा, ये चीज़ देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। दूसरी पॉइंट हम क्या बात करते हैं, परिवार नियोजन पे। किस पे बात करते हैं, परिवार नियोजन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, फैमिली प्लानिंग बोलते हैं, ठीक है ना। तो इंग्लिश में भी पूछ सकता है कि फैमिली प्लानिंग क्या होती है, ठीक है ना बाबू, फैमिली प्लानिंग भी पूछ सकता है या परिवार नियोजन भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो उसको आप रट के जाइएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। दूसरी पॉइंट हम क्या बात करते हैं, इंपॉर्टेंट, MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। MTP की फुल फॉर्म क्या होती है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये पूछा गया है ना। जैसे मैं क्या बोलता हूँ, प्रेगनेंसी होती है ना, प्रेगनेंसी हो जाती है किसी फीमेल को, और उसको क्या करना होता है, उसको क्या करना होता है, अबॉर्शन कराना होता है। क्या करवाना होता है, अबॉर्शन। अबॉर्शन का मतलब क्या चीज होता है, प्रेगनेंसी को रोक देना, प्रेगनेंसी को क्या कर देना, रोक देना, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। टर्मिनेट मतलब रोकना, है ना,
ठीक है ना, वही अबॉर्शन, ठीक है ना, ठीक है ना। मैं क्या बोलता हूँ, मेडिकल टर्मिनेशन, मेडिकल के थ्रू क्या कर देना, प्रेगनेंसी को रोक देना, उसको क्या बोलते हैं हम, अबॉर्शन। क्या बोलते हैं, अबॉर्शन, या फिर क्या, एमटीपी, या फिर क्या, एमटीपी। देख लेना भाई, तुम लोग देख लेना, ठीक है ना। तीसरी पॉइंट क्या चीज़ है, एमनियोसेंटेसिस। यहाँ से भी पूछा गया है, यहाँ से भी पूछा गया है, और इस बार भी पूछा जाएगा। ये चीज़ देख लीजिएगा आप लोग, आईवीएफ जिप्ट और गिफ्ट, आईवीएफ जिप्ट और गिफ्ट, ठीक है ना। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जाइगोटिक इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ये क्या चीज़, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है ना। ये चीज़ फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, इसकी डिफिनेशन याद कर लीजिएगा, पक्का 100% आएगा, ठीक है ना। यहाँ से आया गया क्वेश्चन और 100% आएगा भी आएगा, ठीक है ना। ये तो आप रट के जाइएगा, आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना भाई। हाँ ठीक है। देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर तुम्हारा कौन सा है, नेक्स्ट चैप्टर तुम्हारा क्या चीज़ है, आनुवंशिकी और विकास, ये यूनिट है तुम्हारी दूसरी, और चैप्टर इसमें कौन सा है, वंशागत का, वंशागत और विविधता। दूसरा चैप्टर कौन सा है, वंशागत का आणविक आधार, ठीक है ना। देखिए आप लोग, देखिए इसमें क्या चीज़, वंशागत विविधता में क्या चीज़ है, मेंडलीय वंशागत। देखिए मेंडलीय वंशागत में क्या चीज़ है, मेंडल के कुछ नियम है, मेंडल के क्या चीज़ है, मेंडल के कुछ नियम है ना, उसको याद कर लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। मेंडल के क्या चीज़ है, कुछ नियम है, उसको याद कर लीजिएगा। देखिए जैसे यहाँ पे क्या चीज़ है, अपूर्ण प्रभाविता, सप्रभाविता, है ना, ये भी चीज़ देख लीजिएगा, अपूर्ण प्रभाविता, सप्रभाविता। जैसे तुम्हारा क्या चीज़ ना, नियम का मतलब क्या चीज़, उसमें कुछ है, प्रभाविता का नियम है, ठीक है ना, अप्रभाविता का नियम है, उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्रोमोजोम और जीन देख लीजिएगा, क्रोमोजोम और जीन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्रोमोजोम और जीन। लिंग निर्धारण कैसे होता है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। लिंग निर्धारण कैसे होता है, कहाँ पे, मनुष्य में, पक्षी में, मधुमक्खी में संलग्न। देखो ये मनुष्य वाला तुम मत देखना, लेकिन तो ये पक्षी वाला, मधुमक्खी वाला पक्का देख के जाना, पक्का देख के जाना, मनुष्य इसमें पक्षी वाला, मधुमक्खी वाला, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या बात करते हैं, हीमोफीलिया, ठीक है ना। हीमोफीलिया क्या होती है, ठीक है ना। वरानता क्या चीज़ है, ये थोड़ा सा देख लेना भाई, हीमोफीलिया और वरानता पक्का देख लेना, ठीक है ना। ये चीज़ तुम्हारा क्या चीज़ है, टर्नर क्लीन फिल्टर सिंड्रोम और ये डाउन सिंड्रोम। यहाँ से एक पक्का आएगा, पक्का एक आएगा, या तो डाउन सिंड्रोम आए, या तो टर्नर सिंड्रोम आए, या फिर क्लीन फिल्टर सिंड्रोम आए, ठीक है ना। ये क्या होता है, एक्स की कम और बेसी होने से ये सब रोग होते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। ये जो रोग हैं, ये एक्स क्रोमोसोम के कम बेसी होने से क्या होते हैं, ये रोग होते हैं आपको, डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, जो भी है, ठीक है ना। देखिए बात सुनो, नेक्स्ट जो चैप्टर है तुम्हारा क्या चाहिए, वंशागत का आणविक आधार, वंशागत का आणविक आधार, ठीक है ना। इसमें क्या तुमको देखना है, डीएनए देख लेना, डीएनए देख लेना। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये सब आप याद कर लेना, ठीक है ना भाऊ, फुल फॉर्म भी याद कर लेना। डीएनए आरएनए की संरचना देख लेना, ठीक है ना। डीएनए आरएनए की क्या चीज, संरचना तुम बना के जाना है ना, घर पे बना के जाना, ठीक है ना। डीएनए पैकेजिंग देख लेना, डीएनए पैकेजिंग में कौन कौन से काम आते हैं, ठीक है ना, कौन कौन से, ठीक है ना, उसको देख लेना थोड़ा सा। मैं क्या बताऊं यहाँ पे, सेंट्रल डोग्मा थियरी क्या चीज़ है, ये देख लेना भाई, थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ देखो चाहे मत देखो, इसमें और कुछ देखो चाहे मत देखो, ये देख के जाना, डीएनए फिंगरप्रिंट क्या होती है, क्या चीज़, डीएनए फिंगरप्रिंट बाबू, डीएनए फिंगरप्रिंट। ये तुम इस चैप्टर में मैं बोलूँगा कुछ देखो चाहे मत देखो, लेकिन डीएनए फिंगरप्रिंट देख के जाना, काहे कि ये कई बार पूछा गया है और इस बार भी पूछेगा। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या बात करते हैं, जो नेक्स्ट चैप्टर है तुम्हारा क्या चीज़ है, नेक्स्ट चैप्टर तुम्हारा क्या चीज़ है, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। देखिए बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है, और इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बार बार पूछे गए हैं, इस बार भी पूछे जाएंगे, मुझको मालूम है पूछे जाएंगे, पक्का पूछे जाएंगे, ठीक है ना। देखो बात सुनो, देखो बात सुनो, इसमें पहली चीज डेंगू, डेंगू किसके थ्रू होता है, ये भी याद रखिएगा, किस मच्छर के थ्रू होता है, ठीक है ना। चिकनगुनिया किससे होता है, किस मच्छर के थ्रू होता है, ठीक है ना। टाइफाइड किसके द्वारा होता है, ठीक है ना। निमोनिया, जुकाम, ये थोड़ा सा आसान है, ठीक है ना, बस, ठीक है ना। जुकाम, निमोनिया, ये सब रट के जाना भाई, ये तीनों चीजें, ये रोग पक्का रट के जाना, ठीक है ना। मैं बोलता हूँ ये किसके थ्रू होता है, इसकी रोकथाम क्या चीज है ना, इसको रोका कैसे जाता है, ये भी चीज थोड़ा सा पढ़ के जाना भाई इसके, है ना। नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें क्या बात करते हैं, कैंसर, बहुत इंपॉर्टेंट, कैंसर एड्स, इसमें से पक्का पूछेगा, या तो कैंसर पूछेगा या तो एड्स पूछेगा, या तो कैंसर पूछेगा या तो एड्स पूछेगा, पूरा अच्छे से पढ़ के जाइए। एड्स किसके थ्रू होता है, एचआईवी के थ्रू, किसके थ्रू होता है एड्स, एचआईवी। एचआईवी क्या चीज़ है, वायरस है। एचआईवी क्या चीज़ है, वायरस है। एचआईवी क्या चीज़ है, वायरस है, ठीक है ना। एड्स, एड्स ये रही ना तुम्हारी एड्स, है ना, एड्स। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, पक्का फुल फॉर्म पूछेगा। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, क्या फुल फॉर्म होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है ना। नेक्स्ट
नेक्स्ट चैप्टर तुम्हारा क्या चाहिए, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। इसमें क्या पूछेगा, इसमें वाहित मल उपचार, वाहित मल उपचार पूछेगा। यहाँ से चांसेस है, चांसेस तुम्हारा 100% यहाँ से है कि पूछेगा ही पूछेगा वाहित मल उपचार, ठीक है ना। ये थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा, अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है ना। और इसमें मैं क्या बताऊँ, जैव उर्वरक, ठीक है ना। इसमें जैव उर्वरक से तुम्हारे चैप्टर में कुछ पॉइंट है ना, उसको पढ़ के जाइएगा, ठीक है ना। जैव उर्वरक से बस इसमें यही 2 चीज पढ़िएगा आप लोग, ठीक है ना, और कुछ नहीं इसमें ज़्यादा पढ़ना है। घरेलू खाद्य उत्पादन में देखो, घरेलू खाद्य उत्पादों में थोड़ा सा देखिए बात सुनो, यहाँ पे क्या होता है ना, दही वही कैसे बनाई जाती है, ठीक है ना, तोड़ी ताड़ी कैसे बनाई जाती है, ठीक है ना, तुम्हारा क्या चीज़ क्या बोलते हैं उसको, पनीर कैसे बनाया जाता है, ये चीज़ें थोड़ा सा देख लीजिएगा, आप लोग दिया हुआ है आपके बुक में, वो थोड़ा सा देख लीजिएगा। यहाँ से पूछेगा घरेलू खाद्य उत्पाद में सूक्ष्म जीवों का प्रयोग, ठीक है ना। नेक्स्ट चैप्टर तुम्हारा क्या चीज़ है, जैव प्रौद्योगिकी उसके अनुप्रयोग, ये तुम्हारी चौथी यूनिट है। चैप्टर क्या इसमें है, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत प्रक्रम, ठीक है ना। इसमें क्या चीज़ है, डीएनए पुनर्योग डीएनए तकनीक, ठीक है ना। इसमें क्या चीज़ मैं बोलूँगा कि देखो, इसमें तुम्हारा क्या होता है ना बाबू कि एक डीएनए को दूसरे डीएनए से जोड़ा जाता है। क्या होता है, एक डीएनए को दूसरे डीएनए से क्या होता है, जोड़ा जाता है। ये तकनीक है भाई, इसको तकनीक, ठीक है ना। इस तकनीक में क्या होती है, आनुवंशिक इंजीनियरिंग, इसमें कुछ इंजीनियरिंग की जाती है, ठीक है ना। इसमें क्या की जाती है, कुछ इंजीनियरिंग का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। जैसे तुम्हारा क्या चीज़ है, कुछ एंजाइम वगैरह है ना, ठीक है ना, जो इसको क्या करती है, एक डीएनए को दूसरे डीएनए को जोड़ने में काम आती है। उसको थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा, एंजाइम पढ़ लीजिएगा ना, ठीक है ना। कौन सी एंजाइम यूज होती है जोड़ने के लिए, जोड़ने के लिए, काटने के लिए, वो थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। यहाँ पे मैं पढ़ाऊँगा नहीं, बट आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, उतना टाइम नहीं है। नेक्स्ट जो चैप्टर है तुम्हारा क्या चीज़ है, जैव प्रौद्योगिकी और उसके उपयोग, जैव प्रौद्योगिकी और उसके उपयोग। इसमें देखो बात सुनो, यहाँ पे बीटी फसलें क्या होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। बीटी काटन हो गया, बीटी बैगन हो गया, है ना, ठीक है ना, जो भी है यहाँ पे बीटी फसलें होती हैं ना। इसमें क्या होता है, एक बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। बैक्टीरिया का क्या नाम है, बैसिलस थुरिनजेनेसिस, क्या नाम है उसका, बैसिलस थुरिनजेनेसिस नाम है किस, ठीक है ना। बीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, बैसिलस थुरिनजेनेसिस, सॉरी बीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, बैसिलस थुरिनजेनेसिस, ठीक है ना। तो उस बैक्टीरिया के थ्रू क्या करते हैं, कुछ फसलें बनाई जाती हैं जिसपे क्या करें, उस पे इंसेक्ट वगैरह उस फसल को नाश ना करें, ठीक है ना। आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है ना। क्या होता है ना, जो बीटी फसलें होती हैं उसमें इंसेक्ट वगैरह लगते हैं ना, तो जब बीटी फसल को खाते हो तो उनकी क्या हो जाती है, उनकी हो जाती है डेथ, उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है ना। इतना समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट क्या चीज़ है, बायोपरेसी क्या चीज़ है, ये थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ते हैं हम, देख लीजिए। पांचवी जो यूनिट है तुम्हारी पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, ठीक है ना। इसमें जो पहला चैप्टर है क्या चीज़ है, जीव और समष्टियाँ, जीव और समष्टियाँ। इसमें क्या चीज़ आपको पढ़ के जाना है, परजीविता, ठीक है ना। समष्टि गुण एवं वृद्धि, जन्म दर, मृत्यु दर, ये पढ़ के जाना। कुछ मत पढ़ के जाना इस चैप्टर में, लेकिन तो ये पॉइंट तुम पढ़ के जाना, जन्म दर और मृत्यु दर, ये पक्का पढ़ के जाना तुम लोग। मैं बोलता हूँ इस चैप्टर में तुम कुछ मत पढ़ के जाओ, लेकिन जन्म दर और मृत्यु दर पढ़ के जाओ तुम, क्योंकि यहाँ से 100% पूछा गया है और इस बार भी पूछा जाएगा, ठीक है ना। बट इसको देख लेना है आप लोग, ठीक है ना। स्वपकारिता, ठीक है ना, परजीविता, समष्टि गुण और वृद्धि, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या पढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर तुम्हारा परितंत्र संरचना। इसमें क्या चीज तुम देखोगे, इसमें तुमको क्या पहला देखोगे, अपघटन उत्पादक, है ना, उत्पादकता, अपघटन और उत्पादकता, ठीक है ना। ये थोड़ा सा पढ़ लेना आप लोग, ठीक है ना। पिरामिड जीव संख्या, क्या होती है ना बाबू, एक ऐसे पिरामिड बनाया जाता है, ऐसे क्या होता है, ऐसे पिरामिड बनाया जाएगा। यहाँ पे पूछा जाएगा ना, इस एज में कौन सी पिरामिड में कहाँ पे किस देश में लोग हैं, ठीक है ना। इस पिरामिड में किस देश के लोग हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट जो चैप्टर है तुम्हारी क्या चीज है, जैव विविधता एवं संरक्षण, ठीक है ना। इसमें क्या चीज है, जैव विविधता का महत्व पूछेगा, जैव विविधता होती क्या चीज है वो भी पूछ लेगा, ठीक है ना। जैव विविधता का महत्व पूछेगा, जैव विविधता होती क्या चीज है वो भी पूछेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, ये तुम्हारा क्या चीज है, हॉट स्पॉट। क्या चीज है, हॉट स्पॉट क्या होता है भाई, हॉट स्पॉट तुम जानते हो क्या होता है ना। हॉट स्पॉट का मतलब क्या चीज, कोई ऐसा प्लेस है ना जो पॉपुलर है, किसी, मैं बोलता हूँ कोई ऐसा प्लेस है जहाँ पे कोई जीव रहते हैं, ठीक है ना, सिर्फ उसी प्लेस पे रहते हैं और वो प्लेस क्या चीज है, बहुत पॉपुलर है, उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं, हॉट स्पॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हॉट स्पॉट बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, विलुप्त प्राणी, है ना, जितने भी विलुप्त प्राणी हैं उनको थोड़ा सा देख लीजिएगा। संकटग्रस्त जातियां, जो विलुप्त
विलुप्त होने की कगार पे हैं उनको थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये चीज आप देख के जाइएगा, रेड डाटा बुक। कौन सा बुक? रेड डाटा बुक। ये पक्का पूछेगा ही पूछेगा, रेड डाटा बुक क्या होती है, कई बार पूछा गया है, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये देख लीजिए राष्ट्रीय उद्यान, क्या चीज बाबू, ये चीज राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना। कौन सा उद्यान कहाँ पे है, ठीक है ना। कई सारे उद्यान है इसमें, है ना, कई सारे इसमें उद्यान है, और कौन सा उद्यान कहाँ पे है उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा बस। और कुछ देखने के लिए मैं नहीं बोलूँगा, बस इतना बहुत है। इतना आप कर लेंगे ना तो आपका कहीं ना कहीं 70 में से क्या चीज़, 70 में से कुछ नहीं तो 60 नंबर, सॉरी 50 से 60 नंबर, कितना, 50 से 60 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा, 50 से 60 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा, ठीक है ना। ठीक है बाबू, इतना आप लोग पढ़ के जाइएगा, ठीक है, समझ में आया इतना, ठीक है ना। कमेंट करिएगा जो भी पॉइंट हो, कहीं पे भी दिक्कत हो आप कमेंट करिए कि सर ये आएगा कि नहीं आएगा, पूछिए आप लोग, कमेंट करके पूछिए कि सर ये नहीं आएगा, क्या इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, जो भी आपको दिक्कत लगे कमेंट करिए आप लोग, ठीक है ना। ओके ओके, थैंक यू।